नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी यूपी ट्रिपल एस सी पेट में जो हिंदी आएगी उसके अंतर्गत हम संधि पढ़ रहे थे। ठीक है, तो संधि में हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि को कंप्लीट कर लिया था। आज की जो हमारी होगी वो होगी हमारी विसर्ग संधि। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे विसर्ग संधि। क्या पढ़ेंगे? विसर्ग संधि। ठीक, विसर्ग संधि। तो सबसे पहले देखेंगे विसर्ग संधि क्या होता है। तो विसर्ग संधि क्या होता है, यानी विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन के आने पर ठीक जो परिवर्तन होता है वो हमारा क्या होता है? विसर्ग संधि होती है। ये तुम सभी जानते ही हैं। ठीक है, यानी कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है, ठीक है, वो हमारी क्या होती है? विसर्ग संधि। ठीक है, तो विसर्ग संधि के कुछ नियम हैं, उनको हम देखते हैं। जैसे तो पहला हमारा नियम है विसर्ग का, यानी कि किसमें परिवर्तन होगा? विसर्ग को सा और सा में, ठीक है, इनमें परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नियम क्या है? यदि, ठीक है, इसका हम नियम देखते हैं। यदि विसर्ग के बाद, ठीक है, चा या छा आए, ठीक है, छा व्यंजन हो तो विसर्ग का क्या बन जाएगा? बड़ा सा। ठीक है, यानी कि यदि विसर्ग के बाद चा या छा हो तो हमारा क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, या विसर्ग के बाद हमारा क्या हो? टा हो या ठा व्यंजन हो तो हमारा क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। ठीक है, और यदि विसर्ग के बाद ता या था व्यंजन हो तो हमारा विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? सा में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि सा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, यानी कि कब कब होगा? विसर्ग के बाद चा छा हो तो व्यंजन हो तो हमारा क्या हो जाएगा? सा में परिवर्तन हो जाएगा। विसर्ग के बाद टा और ठा हो तो हमारा इस सा में परिवर्तन हो जाएगा, और ता और था हो तो हमारा छोटे सा में परिवर्तन हो जाएगा। इसको समझने के लिए हम देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण। तो सबसे पहले है हमारा निश्चल, यानी कि नी, ये हमारा विसर्ग हो गया, और चल। ठीक है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा परिवर्तन? जब क्या बोला, यानी विसर्ग के बाद, ये हमारा विसर्ग हो गया, विसर्ग के बाद चा आया है, किसमें परिवर्तन है? विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? सा में, और सा यही वाला, यानी कि आधा सा। ठीक, तो हमारा आधा सा मतलब ये हमारा नी हो गया, और आधा सा और चा और चल। ठीक, ये हमारा हो गया निश्चल। ठीक है, इसी तरह से एक हमारा हो गया दूसरा एग्जाम्पल, नी और तार, नी प्लस तार। तो यहाँ पे विसर्ग और ता, तो विसर्ग और ता का परिवर्तन किसमें होता है? ता का परिवर्तन हमारा छोटा सा में होता है, तो हमारा हो गया निस्तार। ठीक, एक हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया। एक हम टा का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है हमारा नी और ठुर, नी प्लस ठुर। तो एक ठा आ गया तो नी हमारा सेम रहेगा, और ठा का किस में परिवर्तन हो जाएगा? सा में, तो हमारा हो गया निष्ठुर। ठीक, ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। इसी तरह से परिवर्तन होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला नियम। इसके बाद अगर हम देखते हैं अगला नियम, इसको हम इरेज करते हैं। ठीक, अगला हमारा नियम क्या है? अगला नियम है विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना, यानी कि विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना, यानी कि ऐसा कब होगा? जब विसर्ग में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो इसके हमारे कुछ नियम हैं। इसका हमारा पहला नियम होगा कब? विसर्ग के बाद, यानी कि विसर्ग के बाद क्या हो? सा बड़ा सा, सरौता सा और छोटा सा हो। ठीक है, यानी विसर्ग के बाद ए हो, ठीक, में से कोई सा में, यानी कि विसर्ग के बाद इन सा में से कोई
व्यंजन हो, ठीक, यानी कि इन तीनों में से कोई व्यंजन आए, व्यंजन हो तो, ठीक है, नहीं कोई व्यंजन हो तो विसर्ग यथावत बना रहेगा, यानी कि विसर्ग में परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, हमारा इसमें बताया गया है। परिवर्तन नहीं होगा, या फिर जो होगा, या विसर्ग आने वाले व्यंजन का रूप ले लेगा, ठीक है, यानी कि विसर्ग आने वाले व्यंजन का रूप ले लेगा। क्या व्यंजन? या विसर्ग, विसर्ग आने वाले व्यंजन का रूप ले लेगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर विसर्ग के बाद इन सा में से कोई भी एक सा है, ठीक है, या तो तब विसर्ग में या तो कोई परिवर्तन नहीं होगा या फिर इन्हीं का रूप ले लेगा, यानी विसर्ग को इसी में परिवर्तन कर देंगे, जो सा आएगा उसी में परिवर्तन कर देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम समझते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्या है हमारा उदाहरण? दुशासन, ठीक है, ये हमारा दु और प्लस का चिन्ह होगा और शासन, ठीक, तो ये हमारा ये सा आ गया, ठीक है, तो इसका हमारा किस में परिवर्तन हो जाएगा, या तो हम इसको हटा दें, ठीक है, यानी कि विसर्ग में कोई परिवर्तन ना करें, किस तरह से, इसको इस तरह से लिख दें दु शासन, या फिर किस तरह से लिख सकते हैं इसके, यानी कि विसर्ग का उसी में परिवर्तन, यानी कि दु और शासन, इस तरह से, यानी कि ये जो विसर्ग की जगह पे उसी व्यंजन में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, नी, ठीक, नी ये ना है, ठीक है, सही से लिखते हैं, नी प्लस संधि, ठीक, तो इसका हमारा किस में परिवर्तन हो जाएगा, या तो हम इस तरह से इसको लिख दें, कोई परिवर्तन ना करें, नी संधि जोड़ के, ठीक, या उसी में परिवर्तन कर दें, या नी संधि, ठीक, तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया। यानी कि इस जब कोई विसर्ग के बाद कोई तीनों सा में से कोई सा आए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, या फिर जो परिवर्तन होगा वो उसी में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो गया पहला रूल, ठीक है। अगला हमारा क्या होगा, अगला है हमारा जब, यानी कि अगला रूल हमारा क्या है, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद यदि का या खा अथवा पा या फा व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये हमारा रूल हुआ, मतलब विसर्ग के बाद यदि का या खा आ जाए, तो नहीं का खा आए या पा फा आए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल में इसके देखते हैं, जिसके इसका उदाहरण हो गया हमारा एक अंतःकरण, ठीक है, यानी कि अंतः और करण प्लस करण, तो इसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसको हम ऐड करके लिख देंगे इस तरह से, अंतःकरण, यानी दोनों को ऐड करके एक में ही लिख देंगे। तो ये सिंपल सा है, इसमें कुछ समझने वाली इतनी खास, बस इतना याद रखना, का खा आए या पा फा आए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद एक आप इस इजिप्शियन समझ लो, यानी कि अपवाद समझ लो, वो नियम हमारा क्या है, यदि विसर्ग के पहले, यानी कि विसर्ग के पहले ई या ऊ स्वर हो तो विसर्ग का सा हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मान लो विसर्ग के बाद तो का ही है, लेकिन अगर विसर्ग से पहले कोई नी है, मतलब ई या ऊ की मात्रा है, या ई ऊ कोई स्वर है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, सा में परिवर्तन हो जाएगा, इस वाले सा में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। इसका उदाहरण देखते हैं, ये हमारा एक क्या है, अपवाद है, ठीक है, तो इसको इम्पॉर्टेंट समझ लीजिए, अपवाद है। उदाहरण देखते हैं, जैसे एक उदाहरण हमारा नि और कपट प्लस नि कपट, यानी कि ये विसर्ग के बाद का तो आ गया, अगर का आ गया तो इसको हम इसी तरह से नहीं लिखेंगे, तो हमारा किसमें परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि ये ई की मात्रा दे रहा है, छोटी ई, यानी नी है ना, तो ई की मात्रा दे रहा है, तो यानी विसर्ग से पहले अगर ई है तो हमारा क्या हो जाएगा, सा में परिवर्तन हो जाएगा, तो हमारा इस तरह से क्या हो जाएगा, विसर्ग का सा में परिवर्तन निष्कपट, ठीक, ये हमारा हो गया इसका परिवर्तन।
ये हमारा निष्कपट हो गया। ऐसे ही एक दूसरा उदाहरण देखें, एक हमारा है नी प्लस फल, ठीक है, और विसर्ग के बाद फा है लेकिन इससे पहले क्या है, ई है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, निष्फल, ठीक, ये हमारा इसका ये हो गया। ये कौन सा रूल थे हमारे, यानी कि जब विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला रूल क्या है उसको हम देखते हैं। अगला नियम हमारा क्या है, अगला नियम है यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले आ या बड़ा, ठीक, से भिन्न कोई स्वर आए, ठीक है, और विसर्ग के बाद किसी स्वर या किसी वर्ण का तीसरा, ठीक है, तीसरा चौथा या, ठीक है, तीसरा चौथा या, यानी तीसरा चौथा वर्ण, यहाँ पे वर्ण लिख लो इसे समझ जाओ, या रा ला और वा, और इसमें एक और अड़ जाएगा हा, में से कोई वर्ण हो, तो हमारा विसर्ग किस में परिवर्तन हो जाएगा, तो विसर्ग का रा में परिवर्तन, ठीक है, रा में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। इसको समझते हैं क्या है हमारा नियम हमारा क्या कह रहा है, यदि विसर्ग से पहले, ठीक है, नियम देखते हैं, हमारा नियम है हमारा यदि विसर्ग से पहले, यानी विसर्ग से पहले आ छोटा या बड़ा से भिन्न कोई स्वर आए, यानी कि इन दोनों को छोड़ के अन्य कोई भी अगर स्वर है, और विसर्ग के बाद, यानी कि ये तो हो गई पहले की बात, यानी कि इन दोनों को छोड़ के जैसे ई छोटी बड़ी छोटू बड़ू, ये इनमें से कोई भी स्वर है, ठीक है, इनमें से कोई भी स्वर है, तो और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा और चौथा, तीसरा चौथा मतलब का खा, जैसे का वर्ग का है, का खा को छोड़ के गा आ गया, घा आ गया, अणा आ गया, इसी चा छा को छोड़ के जा आ गया, झा आ गया, ठीक है, ये शब्द आ गए, ठीक है, ये शब्द आ गए, या फिर या रा ला हुआ हा में से कोई भी वर्ण आए, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा, रा में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका उदाहरण हम देखते हैं, जैसे एक हमारा उदाहरण है दु प्लस उपयोग, अब इसको हम समझते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या आ गया, ऊ आ गया, ठीक, यानी कि विसर्ग से पहले ऊ आ गया, और विसर्ग के बाद क्या आ गया, कोई स्वर, और विसर्ग के बाद किसी स्वर, ठीक, यानी किसी स्वर या किसी वर्ण का तीसरा चौथा, तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा स्वर ही आ गया, यानी कि हमारा यहाँ पे स्वर आ गया, यानी विसर्ग से पहले स्वर है, आ छोटा बड़ा को छोड़ के स्वर है, और इसके बाद भी स्वर है, तो यानी कि विसर्ग का किसमें परिवर्तन हो जाएगा, रा में, ठीक, यानी किसी स्वर आया, यहाँ पे स्वर आ गया, तो इसमें हमारा परिवर्तन हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, दुरुपयोग, ठीक, दुरुपयोग, ठीक, समझ गए। इसी तरह से एक और देखते हैं, इसका एग्जांपल मान लो एक है नी प्लस मल, ये क्या हुआ, यानी कि विसर्ग से पहले छोटी ई आ गई, अब विसर्ग के पास बाद आ गया हमारा माँ, ठीक है, विसर्ग के बाद आ गया हमारा माँ, तो ये इसमें किस में परिवर्तन हो जाएगा, ये हमारा रा में परिवर्तन हो जाएगा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, निर्मल, ठीक। और देखें इस तरह से एक एग्जांपल और देखते हैं, हमारा एक है हमारा नी प्लस आमिस, ठीक, तो ये हमारा छोटी ई हो गई, और ये बड़ा आ गया, यानी ये भी एक स्वर है, ठीक है, यानी कि विसर्ग के बाद छोटी ई आ गई और स्वर आ गया, तो ये यहाँ पे अभी हमारा क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा निरामिस, ठीक, निरामिस, तो ये हमारा हो गया नियम तीसरा, ठीक। इसके बाद हमारा एक अगला नियम आता है, उसको देखते हैं। अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को बैक करके दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है।
सिंपल है हमारा, विसर्ग संधि सबसे सरल संधि होती है। इसके बाद है अगला है विसर्ग का किसमें परिवर्तन हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर ओ, यानी कि नियम क्या है, विसर्ग के स्थान पर ओ, यानी विसर्ग के स्थान पर ओ आ जाएगा। कब आएगा तो उसका हम नियम देखते हैं, यानी कि विसर्ग के स्थान पर ओ कब आएगा तो उसका नियम क्या है, विसर्ग से पहले आ स्वर हो, ठीक है, यानी विसर्ग से पहले आ स्वर और आगे आ अथवा कोई अघोष व्यंजन, ठीक है, यानी कि क्या है, विसर्ग से पहले आ स्वर हो, ठीक, और अथवा कोई सघोष व्यंजन, यानी कि विसर्ग से पहले आ स्वर हो या कोई सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन हमारे कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से वर्ण का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, ये हमारे क्या होते हैं, सघोष, यानी तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर और पांचवा अक्षर क्या होता है हमारा, सघोष या ठीक है, या रा ला वा हा में से कोई वर्ण हो तो, ठीक है, तो आ और विसर्ग के बदले ओ हो जाता है। अब इसको हम समझते हैं क्या है इस थ्योरी, ठीक है, तो इसकी थ्योरी क्या है, सिंपल है, ठीक है, यानी कि विसर्ग से पहले आ स्वर आए, ठीक है, यानी विसर्ग से पहले हमारा क्या आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, ठीक है, और बाद में क्या हो जाए, बाद में हमारा सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन कौन कौन से, प्रत्येक वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर, जैसे का है, का वर्ण में कौन कौन सा तीसरा चौथा है, गा घा ड़ा, ठीक है, यानी कि एक कोई व्यंजन आ जाए बाद में, या रा ला वा हा में से कोई वर्ण हो तो आ और विसर्ग के बदले क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ये हमारा इसमें बताया गया है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, उदाहरण है हमारा, जैसे उदाहरण है मन प्लस योग, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मनो योग, ये हमारा हो गया मनोयोग। कैसे हुआ, अब देखिए ये हमारा विसर्ग है, ठीक है, विसर्ग से पहले यहाँ पे क्या है, आ गया, ना है तो ना में कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा छुपी होती है हर वर्ण में, ठीक है, और हमारा उसके बाद क्या आ गया, या आ गया, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, या आ गया, ठीक, तो हमने क्या बताया था, विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद कोई अघोष या रा हुआ हा में से कोई भी वर्ण हो तो क्या हो जाएगा, विसर्ग और जो मतलब आ है, यानी कि आ यहाँ पे क्या हो जाएगा, विसर्ग, और इसकी जगह आ की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, तो वही यहाँ पे हुआ, यानी कि माँ और ना तो पहले ही था, यानी आ की दर्शान दे रहा था, तो यहाँ पे ओ की मात्रा लग जाएगी और ये हमारा हो गया योग, तो ये हमारा हो गया मनो योग, ठीक, इसी तरह से हम और एक देखते हैं इसका गुण, मतलब एग्जाम्पल, एक है मन प्लस अनुकूल, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मनो अनुकूल, ठीक है, ये हमारा इसमें परिवर्तन हो गया, ठीक, सिंपल है ये भी। इसके बाद हमारे कुछ नियम हैं, पांचवा नियम है और उसको देखते हैं हम, ठीक है, तो ये हमारा हो गया नियम 4। इसके बाद हमारा पांचवा नियम है, पांचवा नियम क्या है उसको देखते हैं, ठीक है, तो पांचवा नियम, नियम नंबर 5, इससे पहले हमने 4 नियम देख लिए, तो ठीक, पांचवा नियम क्या है हमारा, विसर्ग का लोप और पूर्व हास्य स्वर का दीर्घ में परिवर्तन, ठीक है, दीर्घ में परिवर्तन, ये हमारा नियम है, ठीक है, तो इसके अंतर्गत 3 पॉइंट हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है क्या है, पहला हमारा पॉइंट है जब विसर्ग के आगे रा व्यंजन हो, ठीक है, यानी कि विसर्ग के आगे नहीं, आप विसर्ग के बाद मतलब, ठीक, विसर्ग के बाद रा व्यंजन हो, ठीक, तो विसर्ग का लोप हो जाता है, तो
विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद, ठीक है, सॉरी, उसके पहले ह्रस्व स्वर, ठीक है, उसके पहले ह्रस्व स्वर किस में परिवर्तन होता है? दीर्घ स्वर में बदल जाता है। ये हमारा है नियम। इसको हम समझते हैं क्या है हमारा। जैसे उन्होंने बोला है यदि विसर्ग के बाद रा है, ठीक है, यानी विसर्ग है हमारा, उसके बाद अगर रा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? विसर्ग लोप हो, यानी विसर्ग गायब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पहले कंडीशन और है, क्या है? उसके पहले अगर ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर मतलब कोई छोटा स्वर, जैसे छोटा आ हो गया, छोटी ई हो गई, छोटी ऊ हो गई, ठीक है, तो इसमें ह्रस्व का दीर्घ में हो जाएगा। जैसे बड़ा हो गया, बड़ी हो गई, बड़ू हो गया, इसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो ये हमारा है नियम। ठीक है, तो इसका उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण जैसे है हमारा नी प्लस रोग। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? विसर्ग के बाद रा आ गया। ठीक है, तो विसर्ग के बाद रा आ गया, इसके बाद रा तो आ गया, यानी विसर्ग गायब हो जाएगा। दूसरा हमारा इससे पहले क्या है? छोटी ई है, तो छोटी ई का परिवर्तन किस में हो जाएगा? बड़ी ई में। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये निरोग, यानी कि क्या हो जाएगा? निरोग। ठीक, इसी तरह से एक हम और देखते हैं, नी प्लस रस। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा? सीधे आप समझ सकते हैं क्या हो जाएगा? नी और रस। ठीक, ये सिंपल सा है। ये हमारा एक पॉइंट हो गया। इसके बाद एक दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? ठीक है, पहले इसको क्लियर करते हैं हम। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? दूसरा पॉइंट है यदि विसर्ग के पहले, ठीक है, विसर्ग के पहले छोटा आ या बड़ा आ स्वर हो, ठीक, तथा बाद में कोई भिन्न स्वर हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ये हमारा इसमें है। क्या है? विसर्ग से पहले छोटा या बड़ा हो, उसके बाद कोई भिन्न स्वर हो, या मतलब भिन्न स्वर मतलब बचे हुए छोटी, छोटू, ठीक है, बड़ी, बड़ू, ये सब हमारे बचे हुए जो भी हैं ये हो जाए। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा, विसर्ग जो होगा वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उदाहरण हम देखते हैं, जैसे अतः प्लस एव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इस विसर्ग से पहले हमारा क्या है? छोटा आ हो गया, अब विसर्ग के बाद भिन्न यानी कि ए आ गई, तो ये हमारा विसर्ग जो है वो गायब हो जाएगा, बाकी सब ऐसा ही रहेगा, यानी कि अतः एव। ठीक, ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया। और ठीक है, ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया। ये हमारे विसर्ग के नियम थे। आशा करता हूँ आपको विसर्ग के सभी नियम समझ में आए होंगे। जहाँ पे समझ में ना आया हो उसको वीडियो को रोक के दोबारा से रिप्ले करें, समझ में आ जाएगा। विसर्ग से बहुत ही सिंपल सा संधि है, ज़्यादा कठिन नहीं है। विसर्ग के बारे में अगर हम आपको कुछ मतलब विसर्ग अगर मान लो संधि पहचानने को आए तो उसके कुछ मतलब नियम नहीं है कुछ भी, इस तरह से हम एक ट्रिक टाइप का समझ सकते हैं। तो ट्रिक क्या है? मान लो अगर कोई संधि पहचानने को आए तो हमेशा याद रखना, जैसे यहाँ पे नी शब्द आ जाए, दू शब्द आ जाए, ठीक है, नी दू और एक आ जाता है इस तरह से माँ। ठीक है, यानी कि ये शब्द जहाँ पे दिखे, नी आ गया, जहाँ किसी शब्द के आगे नी लगा है या दू लगा है, तो वहाँ पे हम आसानी से आपको लगेगा कि ये क्या है? विसर्ग संधि हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप एक तरह से पहचान सकते हैं कि विसर्ग संधि होने की संभावना, जहाँ पे नी आ जाए, दू आ जाए, ठीक है, या मन्ना, इस तरह से कोई शब्द आ जाए, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा? विसर्ग संधि होगी। ठीक, तो ये हमारी विसर्ग संधि का आज टॉपिक रहा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। किसी कोई भी समस्या हो तो उसके लिए आप हमारे वेबसाइट पे भी कमेंट कर सकते हैं और हमारे वीडियो सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।